ये नंबर 1 हीरो इतना मंदबुद्धि क्यों है? उससे भी ज्यादा बहुत ही अनोइंग है। मैं जब उससे अगली बार मिलूंगा तो इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। भाग जाओ यहाँ से। कौन सा शिनोबी युद्ध के समय ऐसे कपड़े पहनते हैं? ओए क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? ऐसा लगता है तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है। क्या ये मेरी भ्रम है? हाँ? ऐसी जगह में आखिर कौन हो सकता है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं शिनोबियों का देवता हूं। आखिर ये वहां पे कर क्या रहा है? ओह, गेंजुत्सु इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया के सारे दुख मिटा दूंगा, और उसके लिए चाहे मुझे बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, चाहे वो किसी कागे की बलिदान क्यों ना हो। मेरा नाम साइतामा है और हीरोगिरी करना मेरा हॉबी है। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत है। क्या ये वही कपड़े हैं जो पुराने जमाने में लोग युद्ध में इस्तेमाल करते थे? जैसे तू बात करता है बहुत ही अजीब है। क्या बोला तूने? कौन है तू? चुपचाप बता दे, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। शक्ल से तो तुम थरकी लगते हो, इसलिए मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? चिंता मत कर, मैं तुझे अपना चेला बना लूंगा। मैंने आज तक ऐसा अस्तित्व कभी महसूस नहीं किया। मुझे लगता है तुम किसी और डायमेंशन से हो। मेरे पहले जीवन में मैंने इस दुनिया में जीवित रहने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया। मैंने कई बार किसी दूसरे डायमेंशन में जाने की भी कोशिश किया, लेकिन लगता है ये कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बाल इतने लंबे क्यों हैं? मेरे प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सोचो। बहुत जल्दी दुनिया मेरे मुट्ठी में होगा, और इस तरह तुम्हारे बहुत फायदे होंगे। तुम्हारे सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। हीरोज और विलेंस को दुश्मनी रहना चाहिए। तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। क्या तुम पहली बार एक हीरो से मिल रहे हो? पहला हीरो। लगता है ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। शायद तुझे तेरे ताकत और मेरे ताकत के बीच में फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। चल, अभी मैं दिखा ही देता हूं हमारे ताकतों के बीच में कितना फर्क है। चलो फिर। क्या? रुको, इसे तो मैंने बहुत जोर से मारा था, लेकिन इसके बॉडी में कोई घाव क्यों नहीं है? विशालकाय उल्का पिंड। हाँ, तुम एक मिटियोर को बुला रहे हो? आखिर कैसा इंसान हो तुम? रुको, मुझे कोई याद आ रहा है। एक खड़े बाल वाला बंदा भी था जो तुम्हारी जैसा ही जादू तो ना करता था। मुझे लगता है ये इसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। क्या ही कर सकता है। इस दुनिया में सिर्फ एक या दो लोग ही इस उल्का पिंड को झेल सकते हैं। क्या उनमें से तुम भी एक हो? अगर तुम हार मानना चाहते हो तो अभी भी समय है। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? मुझे अपनी कान साफ करना है, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसका आइजुत्सु शक्ति लाजवाब है। ऐसा क्या? इसके जैसा एक विलन बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर मैं इसे अकेला छोड़ दूं तो। मैंने सोच लिया है, तुम जियो या मरो, मैं तुम्हें अपना चेला बना के ही रहूंगा। रहस्यमय डायमेंशन के इंसान, मेरे साथ जुड़ो।
अगर देखा जाए तो तुम्हारी पावर बहुत ही खतरनाक है। ये विलेजर्स को तबाह कर सकते हैं। क्या? अगर तुम्हारे लिए मैं पूरा शहर बर्बाद कर दूं? रुको, मैं तुम्हें बता दूं, मैं सबसे खतरनाक हीरो हूं और मैं अपने सिटी को डिस्काउंट ऑफर के लिए बचा के रखना चाहता हूं। तो तुम मेरे रास्ते के कांटे बनना चाहते हो। बता दूं, मैं हूं मातरा उचिहा, शिनोबियों के भगवान। हे, क्या वो सच में एक कंकाल है या सिर्फ एक कागज का बना है? तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये सचमुच का कंकाल है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत शिनोबियों ने इसे सच मान लिया। तो तुम इस दुनिया में राज करना चाहते हो? मैं इस दुनिया पे राज करने के लिए गेंजुत्सु इस्तेमाल करूंगा। मेरे सवाल का मतलब वो नहीं था। क्या तुम्हें लगता है तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो? गेंजुत्सु सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं है, इसका असली ताकत कोई सपने में भी नहीं सोच सकते। सुनो, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कुछ लोग स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, और अंत में जाके चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, वो सब लोग असहाय बन जाते हैं। और जब वो लोग असहाय बन जाते हैं, उन लोगों को दर्द महसूस होता है, और यही दर्द उनके सीने में हमेशा के लिए रहता है। और इसी दर्द से उन लोगों को निकालने के लिए मैं भगवान प्रकट होता हूं। कितना अच्छा है ना, जब वो लोग सपनों के नगरी में रहता है तो सब कुछ वो लोग हासिल कर सकते हैं। कुछ भी उन लोगों के लिए नामुमकिन नहीं है। लेकिन आखिर में वो सब लोग एक बलिदान बन जाते हैं, लेकिन ये बलिदान योग्य रहता है। और इसलिए मैं इस दुनिया को फिर से बनाऊंगा, बिना दर्द के एक दुनिया सिर्फ प्यार का। क्या तुम सीधा मुद्दे पे नहीं आ सकते? मैं यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने के लिए नहीं हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे कुछ तड़पने का एहसास महसूस हो रहा है, जो एहसास मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। क्या तुम दर्द में हो? मेरे खुद के नियम है, मैं एक हीरो हूँ, मुझे दर्द महसूस नहीं होता, और यही है हीरो होने का मतलब। लड़ने का मतलब होता है या तो तुम किसी विलन से लड़ो या अपने किस्मत से लड़ो। रिजल्ट क्या निकलेगा वो बाद में देखा जाएगा। अगर तुम्हारे ये नियम अनुकरण करके युद्ध में जाए तो सारे शिनोबी बिना बात के खत्म हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जी साइड स्टूडियोज को है। इसने मेरे सुसानु चक्र को ऐसे ही तोड़ दिया। शायद ये मेरे चक्र को मैनिपुलेट कर सकता है। नहीं हो सकता ये। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मेरे चक्र के इस रूप को देख के तुम्हें डर क्या है मालूम चलेगा। हवाबाजी, हवाबाजी, हमेशा हवाबाजी। क्या तुम थकते नहीं हो? ये लो मेरा चक्र ब्लास्ट। अब इसे झेलो। नॉर्मल डॉज। चाहे तुम कितनी बार भी इससे बच लो, आखिर में ये तुम्हें पकड़ ही लेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत परेशानी होने वाला है। इतना ताकत होने के बाद भी तुम इस दुनिया पे राज करना नहीं चाहते। साइतमा, चलो साथ में इस दुनिया पे राज करते हैं। माफ करना, लेकिन आज थोड़ा मेरा शेड्यूल टाइट है। लेकिन तुम मेरे
इस सुसानो को कैसे झेल पाओगे? लगता है तुम इसे जल्दी खत्म करने की सोच रहे हो। चलो, मैं भी यही सोच रहा था। डर लग रहा है। अच्छा है, लगना भी चाहिए। क्या सच में आज तक मेरे तलवार के अटैक को किसी ने नहीं रोका, वो भी खाली हाथों से? इतना बड़ा तलवार, आखिर तुम काटना क्या चाहते हो? मेरा तलवार चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरे शत्रु तो एक चींटी के बराबर है। रुको, कमजोरों पे हमला करने के लिए तुम्हारे पास बस इतना ही ताकत है? शर्मनाक। आखिर तुम कर क्या रहे हो? शॉपिंग सेंटर भी तुम्हारी टारगेट लिस्ट में है क्या? जब मैंने अटैक किया, मेरे सामने जो भी था खत्म हो गया। अब तुम्हारी बारी है। आखिर कैसे इंसान हो तुम? आज तक किसी ने भी सुसानो को तबाह नहीं किया है। तुम्हारी शक्ति का राज क्या है? मेरा पहला नियम, हीरोज को हमेशा दूसरों की रक्षा करना चाहिए, चाहे वो विलन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। अगर तुम्हारी ताकत तुम्हारी दुश्मन से कम पड़ रहा है तो तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग करके ताकतवर बनना होगा। अपने सपने को वास्तविकता में परिवर्तित करना होगा। तुम्हें अपने ईगो के साथ अपने मेहनत को भी निखारना होगा। तो क्या तुम एक हीरो बनना चाहते हो? तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, क्योंकि तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले जो तुमने इतने सारी चीजें बर्बाद की है, मैं चाहता हूं कि तुम जाके विलेजर्स की मदद करो। सबसे पहले तुम जाके खेतों में काम करोगे, और जब खेत की काम निपट जाए तो तुम शॉपिंग सेंटर्स बनाने में लोगों की मदद करोगे, और जब शॉपिंग सेंटर्स के भी काम निपट जाए तो तुम जाके जानवर पालना, फसल उगाना, इन सभी चीजों में विलेजर्स की मदद करोगे। तब तुम्हें पता चलेगा एक शॉपिंग सेंटर बनाने में कितना मेहनत लगता है। एक बिगिनर के लिए मैंने तुम्हें बहुत ही आसान काम दिया है, इसे तो मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूं। माफ करना, एक चीज है जो मैं नहीं समझा। तुम्हारे पास इतना शक्ति होने के बाद भी तुम सिर्फ शॉपिंग मॉल्स के डिस्काउंट ऑफर्स की बातें ही क्यों करते हो हमेशा? हाँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लोग अगर शॉपिंग सेंटर्स नहीं ढूंढ पाए तो उनको बहुत ही दिक्कत हो सकते हैं। ओह, तो तुम किसी सुपरमार्केट के ओनर थे जो लूट गया और बाद में जाके गंजा हो गया। माफ करना, मैं कुछ भी सोचता हूं। गलत था, बहुत ही गलत था। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम सही हो। अगर सारे शॉपिंग मॉल्स तबाह हो जाए तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकते हैं, तो तुम मेरी इस चीज पे मदद कर सकते हो। और ऊपर से तुम यहाँ के नेटिव भी हो। नेटिव? मेरा समय तो 10 साल पहले ही गुजर गया, और यहाँ के हालात देख के लगता है ये बहुत ही एडवांस हो चुका है। हमें शायद किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत ही सही आइडिया है। अगर तुम अपना मुंह ढक लो तो वो लोग तुमसे नहीं डरेंगे। तो हम किसके इंतजार में हैं? चलो इसे शुरू करते हैं। इससे तुम्हारी भी बहुत प्रैक्टिस हो सकती है। चिंता मत करो, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल्स यूजफुल होते हैं। लेकिन तुम फिर से अपने वर्ल्ड में चले गए तो क्या होगा? हाँ, वहाँ पे एक नंबर 1 हीरो भी है जिसके पावर्स आज तक मुझे समझ में नहीं आया। क्या तुमसे भी ताकतवर कोई कैसे हो सकता है? मुझे आज तक पता नहीं चला उसके पावर्स क्या है। ये एक नेटिव लग रहा है। ये तो तुम्हारे जैसा दिखता है। नारुतो? हाँ, ये एक नेटिव है, लेकिन बहुत ही मंदबुद्धि है। चलते हैं, चलो। तुम्हें इस देश के नेटिव चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? हाँ,